students, my name is Pavneet and welcome to my channel ALS with Pavneet. Today we are going to discuss another cue card, and that is describe an advertisement that you don't like. Their cue points are: when did you see it, what is it about, where you saw it, and why you didn't like it. So here you need to talk about any particular advertisement which you don't like. You can talk about any particular advertisement, it's totally up to you. So here we are going to talk about the advertisement of a chocolate. Let's read the sample answer so you would get the hint how to speak it correctly. So we can start our sample answer by saying, in this day and age, advertisements can be seen not only on television but also on newspaper, billboard, magazines, to name a few. Even I have seen countless of adverts which more often than not give me belly laugh. At this moment, I have decided to talk about an ad which I detest from the bottom of my heart, and that is Cadbury Dark Milk Chocolate. So now I have started my answer by saying, in this day and age. Try to use that one, students, when you want to say nowadays. Instead of just using nowadays, we can use the more impressive one, and that is in this day and age. Then I have used to name a few. Try to use that one when you wanna say etc. जब आप etc कहना चाहते हो, एक्सेट्रा कहना चाहते हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? टू नेम अ फ्यू. देन मैंने कहा मोर ऑफन देन नॉट. इसको भी यूज़ करने का ट्राई करना. ये अपने कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब आप यूजुअली कहना चाहते हो. यूजुअली की जगह पर आपने क्या यूज़ कर सकते हैं? मोर ऑफन देन नॉट. देन मैंने यूज़ किया बैली लाफ. बैली लाफ का मीनिंग क्या होता है? जब अपने को बहुत ही ज़्यादा लाफ आती है, बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है, तब अपने क्या यूज़ कर सकते हैं? बैली लाफ. देन मैंने यूज़ किया डिटेस्ट. डिटेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब अपने किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे? डिटेस्ट यूज़ करेंगे. As a matter of fact, few months back, this advert popped up on my cell phone when I was surfing on the YouTube. On that time, my niece was sitting with me because she wanted to kill her spare time by scrolling on the YouTube and by watching hilarious content. When she saw the advertisement, at the drop of a hat, she insisted me to buy it. This was the prominent reason why I couldn't stand this advertisement in the first sight. As a matter of fact, ये अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? When you wanna say actually. जब आप actually कहना चाहते हो, वहाँ पर ट्राई करो as a matter of fact यूज़ करने का. पॉप्ड अप का मीनिंग क्या होता है? जब एकदम से आपकी स्क्रीन पर कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उसको अपने क्या कहते हैं? पॉप्ड अप. देन मैंने कहा किल हर स्पेयर टाइम. इसका मीनिंग होता है जब आप टाइम पास कह रहे हो, और बहुत स्टूडेंट जस्ट अपने स्पीकिंग में टाइम पास ही यूज़ करते हैं. टाइम पास की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? किल माई स्पेयर टाइम, अगर आप अपने टाइम की बात कर रहे हो. देन मैंने यूज़ किया हिलेरियस. हिलेरियस का मीनिंग क्या होता है? जब आप फ़नी कहना चाहते हो. सो अभी यहाँ पर मैंने यूज़ किया वन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, एंड दैट इज़ एट द ड्रॉप ऑफ हैट. अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मे बी यू वुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ हैट. सो ड्रॉप ऑफ हैट अपने यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट से इमीडिएटली. जब आप इमीडिएटली कहना चाहते हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट. देन मैंने यूज़ किया प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है मेन या इंपॉर्टेंट. जब अपने करके कह रहे हैं, वहाँ पर अपने यूज़ करते हैं. कुडंट स्टैंड मतलब कि आप इस चीज़ को डिसलाइक करते हो. अभी देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिसलाइक यूज़ हुआ है, डोंट लाइक यूज़ हुआ है. सो अगर आप इस चीज़ को दोबारा से बोल रहे हो, देन लाइक आपके यहाँ पर प्लस पॉइंट नहीं आ रहे, और अगर आपके प्लस पॉइंट नहीं आ रहे स्पीकिंग में, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक स्कोर नहीं आएंगे. सो ट्राई करो वैरायटी शो करने का. अभी डिसलाइक की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? कुडंट स्टैंड. अगर पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो कांट स्टैंड करके बता दो. Even this ad is promoted by Aishwarya Rai Bachchan, who is an eminent and the most drop-dead gorgeous actress. In the ad, the Aishwarya Rai Bachchan doesn't give a chocolate to the boy who is sitting next to her in the advertisement. And the boy is left red-faced and he feels down in the dumps. So this is another reason why I despise this advertisement. सो अभी देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एमिनियंट. एमिनियंट का मीनिंग क्या होता है? जब आप फेमस कहना चाहते हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? एमिनियंट यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने यूज़ किया ड्रॉप डेड गॉर्जियस. ड्रॉप डेड गॉर्जियस ये अपने यूज़ करते हैं जब आपने एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कहना होता है. सो ऐश्वर्या राय बच्चन, मैं बता रही हूँ कि वो ब्यूटीफुल है, दैट्स वाई मैंने यूज़ कर दिया ड्रॉप डेड गॉर्जियस. देन मैंने यूज़ किया रेड फेस्ड. रेड फेस्ड अपने यूज़ करते हैं जब आप एम्बेरस्ड फील करते हो, जब आप शेम फील करते हो, वहाँ पर अपने यूज़ करते हैं. देन डाउन इन द डम्प्स, इसका मीनिंग क्या होता है? जब आप सैड फील कर रहे हो. और अगेन मैंने डिसलाइक के लिए एक और अल्टरनेटिव यूज़ कर दिया, एंड इज डिस्पाइस.
अपनों ने लास्ट में यूज़ किया था couldn't stand एंड अभी मैंने यूज़ कर दिया despise. As sharing is caring, and even my friends have been inculcating this virtue since my childhood. Mind you, this as is instilling a bad habit in children. On top of that, Cadbury dark milk chocolate cost an arm and a leg for any person to buy, whether that person is born with silver spoon in his or her mouth or he or she belongs to a destitute family. So I have used two words, and that is instill and inculcate. Both mean similar. When you want to say that somebody is teaching you, means somebody is instilling you, somebody is inculcating you. जब आप कह रहे हो कि आपको कोई पढ़ा रहे हैं, कोई टीच करवा रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से रिपीट करवा के आपको टीच करवा रहे हैं, मीन आपको वो इनकलकेट कर रहे हैं, इंस्टिल कर रहे हैं. फिर मैंने वर्च्यू यूज़ किया. वर्च्यू मीन गुड बिहेवियर. व्हेन यू वांट टू से गुण, जब अपनी हिंदी में गुण कह देते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्च्यू कहते हैं. देन मैंने यूज़ किया माइंड यू. माइंड यू अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब अपने कहते हैं बट. ऑन टॉप ऑफ दैट, ये अपने यूज़ करते हैं जब आपने कहना होता है मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन. ट्राई टू यूज़ दीज कनेक्टर्स ओनली इन योर राइटिंग बिकॉज योर राइटिंग इज़ फॉर्मल, and you can't use these one in your speaking because your speaking is informal. So speaking में अगर आप use करना चाहते हो तो try to use some of the natural expression, and one of them I have used in my cue card, and that is on top of that. Then मैंने expensive की जगह पर एक idiom use कर दिया, and that is cost an arm and a leg. इसका meaning क्या होता है, expensive. अगर आप कह रहे हो कि कोई पर्सन रिच फैमिली में बॉर्न हुआ है तो अपने कैसे कहेंगे, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन समवन्स माउथ, इस तरीके से. और देन मैंने यूज़ किया डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है, जब आपने बताना है पुअर फैमिली में कोई पैदा हुआ है, पुअर फैमिली को अपने क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट कहते हैं. Even though those people who have sweet tooth are mad keen about eating it, it put deleterious effects on their health, and because of that people suffer from cavity, diabetes and problems like obesity in juveniles. All in all, I'd say that this is the advertisement which I loathe from the core of my heart, as it is not only cost a fortune but also detrimental for the holistic health of a person. I have used a word, and that is sweet tooth. We use that one when you want to say a person who loves to eat sugary items. ऐसा कोई person जिसको मीठा खाना पसंद होता है उसको अपने कहेंगे sweet tooth. Then मैंने use किया mad keen about. Try to use that one, students, when you want to say I like that thing or I love that thing, because majority of students just repeat that over and over again, which is quite boring to listen. So try to use that one when you want to say I like or I love. Then I have used a word, and that is deleterious. So अपने deleterious यूज़ करते जब आपने कहना होता है harmful, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, deleterious यूज़ करेंगे. देन मैंने कहा लोथ. अगेन मैंने डिसलाइक का अल्टरनेटिव यूज़ कर दिया. सो अपने ये यूज़ करते हैं जब आपने बताना होता है डिसलाइक. देन मैंने यूज़ किया कोस्ट ऑफ फॉर्चून. इसका मीनिंग भी अगेन एक्सपेंसिव होता है. ट्राई करो एक ही लैंग्वेज को दोबारा से रिपीट नहीं करना. ट्राई टू शो द वैरायटी टू द एग्जामिनर. देन मैंने यूज़ किया डेट्रीमेंटल. इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपने हार्मफुल करके बताना है. और लास्ट में मैंने यूज़ किया होलिस्टिक. इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपने ओवरऑल करके बताना है.